हेलो बच्चों, आपका मंजुल मैथ्स वाला चैनल में स्वागत है। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में डेरिवेशन का बेसिक डेरिवेशन प्लस क्लास 11th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट कराई थी। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हमने आपको दिए थे। उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर को देखा होगा और एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी। तो आज हम आपको एनसीईआरटी से नेक्स्ट इट मींस मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था बेसिक डिफरेंशिएशन। मैंने आपको बताया था मल्टीपल वाला फार्मूला, प्रोडक्ट रूल। मैंने आपको ट्रिपल प्रोडक्ट रूल भी बताया था। मैंने आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले कॉन्सेप्ट को भी बताया था। कुछ एग्जांपल्स करवाए थे उसके। तो ऑलमोस्ट मैंने बेसिक के डेरिवेशन को कंप्लीट कर दिया था। आज हम आपको कराएंगे एनसीईआरटी से मिसलेनियस एक्सरसाइज। उस एक्सरसाइज में प्रोडक्ट रूल दिया है और डिवीजन रूल दिया है और चेन रूल के भी क्वेश्चन दिए हैं। तो आज हमारा टारगेट होगा मिसलेनियस को ख़त्म करना। फिर अगर वीडियो में टाइम बचेगा तो मैं आपको आज चेन रूल भी इसी में मर्ज कर दूंगा। अगर टाइम नहीं बचेगा तो फिर मैं उसके लिए अगला लेक्चर बनाऊंगा जिसको हम स्पेशल चेन रूल का नाम देंगे। राइट, तो हम आज शुरू करते हैं बिना देर किए। आपके लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 13 एनसीईआरटी लेके आते हैं। इसके पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपको पता चलता रहे कि लो सर का वीडियो आ गया, अब तो पढ़ना है भाई। तो पढ़ना है तो आगे आप लोग नोटिफिकेशन के लिए क्लिक करते रहिए। हमारे YouTube चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है ना। इसको आग की तरह फैला दीजिए चारों तरफ, ताकि सारे बच्चे पढ़ाई करें, मजे मजे में पढ़ाई करें, ठीक है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज। हमारे पास डेरिवेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये एक पेज भी है। तो मिसलेनियस का बेटे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से। मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का स्पेशल हम एक अलग से लेक्चर तैयार करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, जिसका नाम ही रखेंगे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। तो बेटे क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए आप, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए ये। अच्छा, सेकंड नंबर क्वेश्चन तो सिंपल है। क्या लिखा है? x प्लस ए। डेरिवेशन आपको आता है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। चलो हम थर्ड बता देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा बताने में। तो बेटे थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो सिंपल सी बात है, आप एक काम करो, ब्रैकेट को ओपन कर लो, प्रोडक्ट कर लीजिए आप इसका। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? px का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो px r अपॉन x प्लस px का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए px s, q का मल्टीप्लाई इसमें करिए q r अपॉन x और q का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए q s y इक्वल, ये x कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये बना p r, ये है p s x, ये है q r, ये x है ना, इसको ऊपर ले जाइए तो x की पावर -1 हो गया बेटा, और ये बना q s। अब देखिए आप जब इसको डेरिवेट करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बात को समझिएगा आप। मैंने बताया था वेरिएबल क्या होते हैं, x और y होते हैं वेरिएबल। तो वेरी सिंपल, आप dy अपॉन dx लिखिए, ये कंप्लीट कांस्टेंट है, दैट मींस pr d अपॉन dx। अब यहां पर ps कांस्टेंट है लेकिन x तो वेरिएबल है, तो इसको हमें डेरिवेट करना है। अब यहां पर q r आया बेटा d अपॉन dx, x की पावर -1, और ये कंप्लीट क्या है? कांस्टेंट है। तो देखिए कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 प्लस ps dx अपॉन dx 1, पावर आगे आती है, आ गई q r और पावर से 1 कम होता है बेटे, ये भी 0। आप इसे ऐसे लिखिए ps माइनस क्यू आर, एक्स की पावर -2 है तो अपॉन में लिख दो, एक्स की पावर 2 हो गया। ये ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ प्रोडक्ट लगाओगे थोड़ा कैलकुलेशन टफ होगा, कोई जरूरत नहीं प्रोडक्ट लगाने की जब मुझे नॉर्मल मेथड पता है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो बेटे क्वेश्चन नंबर 3 हमने अभी कर लिया। अब फोर्थ क्वेश्चन आया। तो बेटे फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब बात को समझिएगा, देखो ये भी अलजेब्रिक टर्म है, तो मुझे ऐसा लगता है यहां पर आप प्रोडक्ट रूल न लगाएं, ऐसा मुझे लगता है। दो अलग अलग फंक्शन होते हैं, तब आपको वहां पर लगाना चाहिए प्रोडक्ट रूल, राइट ना। और लगाएंगे तो भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या करो, पहले इसका होल स्क्वायर ब्रेक कर लो बेटा, क्योंकि आपके लिए सिंपल होगा जो मेथड मैं बता रहा हूं। तो होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, आपने क्लास 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं। क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 दोनों टर्म का मल्टीप्लाई, इट मीन सी एक्स डी। अब आप इसका भी मल्टीप्लाई कर लें तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो चलो कर लेते हैं। तो ए एक्स का मल्टीप्लाई इसमें किया, ए सी स्क्वायर एक्स क्यूब, ए एक्स का इसमें किया, ए डी स्क्वायर एक्स, ए एक्स का इसमें किया, प्लस 2 ए सी डी एक्स स्क्वायर। हो गया ना कंप्लीट। अब बी का करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, बी सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी डी स्क्वायर, 2 सी डी बी और एक्स हो गया बेटे, कंप्लीट मल्टीप्लाई हो चुका है। अब मेरे को डेरिवेशन करना है, सिंपल सी बात है, डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हमने बाहर रखा, डी वाई बाई डी एक्स एक्स क्यूब, ए डी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एक्स, 2 सी डी डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, बी सी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, बी डी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है डी वाई बाई डी एक्स, और ये है 2 सी बी डी, 2 सी बी डी डी वाई बाई डी एक्स। अब बात को समझिए, ये ए सी स्क्वायर देखो पावर आगे आती है, आ गई, पावर से एक कम होता है, इधर आ जाओ, ए डी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो गया, इधर आइए, 2 ए सी डी एक्स स्क्वायर है, इट मीन्स पावर आगे आती है, पावर से कम, इधर आइए, बी सी स्क्वायर, इधर आइए, पावर आगे आती है, पावर से कम, कांस्टेंट है 0, और ये क्या हो गया, 2 सी बी डी डी एक्स अपॉन डी एक्स 1। अब आगे बढ़ते हैं बेटे, इसको बैलेंस करना है, केवल सही से बैलेंस करके लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 3 ए सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर 2 2 जा 4 ए सी डी एक्स, इसको लिख लेते हैं 2 बी सी स्क्वायर एक्स, और ये हो गया 2 बी सी डी। बस बेटे ये आंसर है। क्वेश्चन को सिंपल करो, टफ करने की कोशिश ना करो, ज्यादा बेटर है मुझे लगता है ये। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो बेटे 5 में देखो क्या लिखा है, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। तो ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्म है, हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, देखो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। क्या करो बेटा, एलसीएम ले लो, तो क्या बनेगा, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, दोनों के नीचे वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर वाला, और उसको फिर लगा दो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। थोड़ा सा 7 अच्छा लग रहा है मुझे, हम बता देते हैं। तो बेटे 7 नंबर दिया है 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू लिखा है सपोज। अब बेटे इसको हम डेरिवेट करते हैं, 1 हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर, तो लिख देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नाउ डी अपॉन डी एक्स वाई इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर को छोड़ दिया जाता है, ये लो भाई छोड़ दिया, डेरिवेशन ऑफ न्यूमरेटर बेचारा 1 माइनस 1 को छोड़ देंगे, और डेरिवेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बात को समझिएगा, 1 तो 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होता है, और 0 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे सारा 0। तुमको पता है ना, 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो 0, जब तुम्हारा पढ़ने का मन ना हो तो 0 का मल्टीप्लाई बुक में कर दो,
अब बात करते हैं आगे, तो क्या होता है, पावर आगे आती है, पावर आगे आती है, ये लो भाई पावर से कम। अब bx लिखा है तो कांस्टेंट तो लिखा रहेगा क्योंकि वेरिएबल के साथ में है, x का डेरिवेशन 1 होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, और यहाँ कांस्टेंट अकेला है मतलब 0 अपॉन में आगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर, यही आंसर हुआ बेटे। आप इसको लिख दें 2ax प्लस b अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर, राइट ना, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 प्योर u अपॉन v मेथड है, चेक करो, देखो 8 और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, u अपॉन v इसमें लगा लो, राइट ना। क्या लिखा हुआ है, ax प्लस b अपॉन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर हो गया और नीचे वाला डिनोमिनेटर हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, डेरिवेट हो जाएगा ये, ठीक है। लगाइएगा, नहीं आएगा आपको तो मैं आपको बताऊंगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, राइट ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत सिंपल है, 10 को पहले आप सही फॉर्मेट में लाइए, तो चलो हम सही फॉर्मेट में लाके आपको एक बार दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जस्ट लाइक बेसिक क्वेश्चन है, a अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, इसको सही फॉर्मेट में लिख लो पहले, x की पावर -4 x की पावर -2 cos x y इक्वल टू लिखा है बेटा। आप इसको डेरिवेट कर दो, लिख दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ गया, d अपॉन डी एक्स, वाई चल रहा है, पावर आगे आती है, पावर से एक कम हो गया, यहाँ पर आइए, पावर आगे आती है, ये लो भाई आगे आ गई, पावर से एक कम हो गया, और cos का डेरिवेशन मैंने क्या बताया था, sin x, वो भी माइनस वाला, क्यों, क्योंकि इसी है। अब आगे बढ़ते हैं, -4a, ये x की पावर -5 हो गया, इसको अपॉन में लाइए, ये लो तो +5 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2b, x की पावर -2 -1 x की पावर 3, और ये आया sin x, राइट ना। सिंपल क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब बेटे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, देखिए 11 तो नॉर्मल डेरिवेशन है, x की पावर वाला है, आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को आप ड्रॉप करेंगे क्योंकि ये चेन रूल के क्वेश्चन है, चेन रूल तो मैंने आपको कमिट किया कि इसको हम अलग से पढ़ाएंगे चेन रूल को। अब बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, देखो सामने लिखा हुआ 14 sin x प्लस a। वैसे अगर आप कहो तो ये भी एक चेन रूल का पार्ट हो गया, ये भी क्वेश्चन एक चेन रूल का क्वेश्चन है, तो इसको हम चेन रूल में बता देंगे, मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर रहेगा। हम बात करते हैं 15 की, क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है, cosec x cot x, इसमें आप लगाएं प्रोडक्ट रूल, पहले को छोड़ देंगे दूसरे का डेरिवेशन, दूसरे को छोड़ देंगे पहले का डेरिवेशन, हो जाएगा ये वाला पार्ट। 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है cos x अपॉन 1 प्लस sin x, क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है, cos x अपॉन 1 प्लस sin x, y इक्वल टू है, तो बेटा कौन सा रूल लगेगा बताओ सोच के, u अपॉन b, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो भाई लगा देते हैं, लिख देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स वाई, 1 प्लस sin x d अपॉन डी एक्स cos x माइनस cos x d अपॉन डी एक्स 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर, बात समझिएगा। अब बेटे क्या करते हैं, 1 प्लस sin x को तो लिख देते हैं, और cos का डेरिवेशन आपको पता है माइनस sin x, अब ये cos x लिखा है बेटा, 1 का डेरिवेशन 0, क्यों 0 भाई, कांस्टेंट है भाई। अच्छा, sin का डेरिवेशन cos x, और अपॉन वाला ये वापस लिख दिया। अब बेटे मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस sin x माइनस sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर, इन दोनों से माइनस कॉमन, एक काम करो सबसे माइनस कॉमन ले लो, छोड़ो, तो सबसे माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बचा sin x, और ये क्या बचा, ये बचा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन में
1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। याद करो क्लास 10th, कौन सा क्लास 10th, जब मैं छोटा बच्चा था वो वाला 10th। तो उसमें क्या बताया गया था, आपके मास्टर जी बताया करते थे आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो भाई मैंने लिख दिया 1 अपॉन में लिखा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये एक पावर से कट, तो आंसर आया 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। बेहतरीन क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बेटे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। आप याद करिए 17 नंबर जो क्वेश्चन लिखा, जो ये मैंने बेसिक डेरिवेशन में करवाया था, मतलब पुराने वाले वीडियो में ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी करवा चुके हैं आपको। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या लिखा है, sec x माइनस 1 और अपॉन sec x प्लस 1। ये कौन सा रूल हो गया, u अपॉन v, जो मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन किया हुआ है, राइट ना, जस्ट अभी जो हम लोगों ने किया 16 नंबर, बिल्कुल वैसे ही होगा, ट्राई करो, नहीं होगा तो हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 चेन रूल का क्वेश्चन है, पावर n वाला, ठीक है ना। तो इसको हम आपको चेन रूल वाले टाइप में बताएंगे अभी। अब बात करते हैं 20 नंबर। 20 भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, a प्लस बी साइन एक्स अपॉन सी प्लस डी कॉस एक्स। अच्छा, ये भी क्वेश्चन u अपॉन बी मेथड से फॉलो होगा, तो आप लोग इसको भी एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी मैंने देखो 21 देखिए, ये भी मैंने क्वेश्चन आपको लास्ट बेसिक डिफरेंशिएशन वाले उसमें वीडियो में बताया है। आपको अगर याद ना हो तो एक बार बैक करके वीडियो चेक कर लेना आप मेरा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आपको हिंट देता हूं बस, इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग करेंगे। x की पावर 4 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। आप क्या करो, इसको चेन रूल से सॉल्व कर लो, चलो हम कर ही देते हैं, पूरा सॉल्व कर देते हैं। तो ये फर्स्ट फंक्शन ले लो और इस पूरे को सेकंड फंक्शन ले लो। कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इक्वल x की पावर 4 dy बाई dx 5, ये हुआ साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स प्लस 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स डेरिवेशन ऑफ x की पावर 4। अब देखो बेटे x की पावर 4 तो ये हो गया, ये 5 साइन x का डेरिवेशन क्या होता है मैंने बताया था आपको, कॉस x माइनस 3। याद करो कॉस का डेरिवेशन माइनस साइन x होता है, क्यों होता है भाई, क्योंकि c नेगेटिव होता है। अब हम बात करते हैं 5 साइन x माइनस 3 कॉस x, और ये क्या है, इसको आप ऐसे लिखो, कैसे, पावर आगे आती है, पावर से एक कम होता है। अब आप क्या करें, आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई कर लें ब्रैकेट का ओपन करके, कुछ कॉमन ले लें, अदरवाइज आप इसको इतना ही छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। अब बेटे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, चेक करिए 23। देखो 23 में बेटा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर कॉस एक्स है, इसको भी आप प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं। अब आप देखिए 24 भी सेम हो गया, प्रोडक्ट रूल लग गया, सेम क्वेश्चन हो गया, दो ब्रैकेट लेके हैं, एक ब्रैकेट को फर्स्ट, सेकंड ब्रैकेट को सेकंड ले लो। सेम 25 भी होगा, 26 भी सेम क्वेश्चन है, u अपॉन बी मेथड अप्लाई करिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, मेथड सेम है। अब बात करते हैं 27 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग स्टार लगा सकते हैं 27 पर। अब बेटे बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की, सामने लिखा हुआ है 27, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा आप लोग अपनी अपनी बुक्स में। देखो एक्स स्क्वायर साइन एक्स और कॉस 45 इज ए प्योर कांस्टेंट। आप वैल्यू मत डालना कि कॉस 45 की आपने वैल्यू डाल दी 1/√2, ना, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब आप इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है बताते हैं, देखो कॉस 45 तो कांस्टेंट है भाई, इसको कांस्टेंट की तरह लिख लो। अब बचा क्या, एक्स स्क्वायर, ये देखो ये साइन है, 1 अपॉन साइन को आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स लिख सकते हैं, राइट ना। आप क्या करें, इसको डेरिवेट करें,
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स वाई, ये कांस्टेंट था, इसे बाहर रहने दो बेचारे को। अब ये एक्स स्क्वायर हो गया, इसका डेरिवेशन कॉसेक एक्स का डेरिवेशन प्लस कॉसेक एक्स को छोड़ दिया डेरिवेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये बेटे ऐसे ही लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर कॉसेक एक्स का डेरिवेशन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और ये कॉसेक एक्स ऐसे ही लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन 2x। अगर आप चाहें तो यहां से कॉमन ले लें x, ठीक है ना, और कॉमन ले लें कॉसेक x, चलो कॉमन ले लेते हैं। तो अब बेटे इसका दूसरा मेथड बताते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx, ये तो कांस्टेंट है तो इसको बेचारे को बाहर पड़ा रहने दो, घर के बाहर कांस्टेंट है ना, अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर, याद है ना क्या करते थे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते थे, डिनोमिनेटर को छोड़ दिया जाता है तो फिर किसका डेरिवेशन करते हैं, न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर को छोड़ देंगे डेरिवेशन ऑफ साइन एक्स। अब बेटे आगे बढ़ते हैं, ये यूं ही लिखा रहने दो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन 2x, साइन लिखा रहने दो, एक्स स्क्वायर लिखा रहने दो, साइन एक्स का डेरिवेशन कॉस एक्स, अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर एक्स। थोड़ा और मेहनत करनी है, कुछ कॉमन लेना है, ले लेते हैं, क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x को कॉमन ले लिया, cos 45, बात को समझिएगा, तो क्या बचा 2 साइन एक्स अपॉन वाला साइन स्क्वायर एक्स माइनस, इसमें से x कॉमन हो गया है तो बचा x cos x अपॉन ये लिखा है साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x, ये साइन से साइन कट हो गया, क्या बचा x 45 cos का, ये लिखा है 2, ये बचा 1 अपॉन साइन, ऊपर ले चलते हैं तो cosec x हो गया, क्योंकि 1 अपॉन साइन तो cosec होता है, माइनस x, ये cos और एक साइन यहां से ले लो, तो cos और एक साइन क्या बना, cot x बना। अब एक साइन बच गया, उसको ऊपर ले चलते हैं तो क्या हो गया cosec x। मेरी बात समझ रहे हैं? अदरवाइज एक और बात हो सकती है, क्या हो सकती है, ये साइन को बाहर ले लो, चाहे जैसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, ठीक है ना। तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छा क्वेश्चन है। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 28, देखो 28 क्या लिखा हुआ है, ये देखो, ये x अपॉन 1 प्लस 10x, ठीक है ना, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगा लीजिए इसमें, और 29 x प्लस सेक एक्स एक्स माइनस 10x, इसको भी आप ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो 30 नंबर क्वेश्चन है वो प्योर चेन रूल है। तो ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज आज हमने कंप्लीट कर दी। तो बच्चों अब हम आते हैं एक खतरनाक रूल जिसका नाम है चेन रूल। चेन रूल क्यों है, आपका चेन छीन लेगा, इसलिए इसका नाम चेन रूल है। क्यों, आपका डेरिवेशन क्वेश्चन करने का चेन जो भी आपके अंदर रहता है वो छीन लिया इसने। बट आप ध्यान कैसे रखेंगे इसको, आपको ये समझना है बेटे, समझिए बात को। हम कोई भी डेरिवेशन करते हैं एंगल तक करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वहां तक इस डेरिवेशन को हम लोग करते हैं। कैसे, समझो। चेन रूल को थोड़ा सा आप सीरियस समझेंगे तो चेन रूल आपके समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा, इससे ही आगे क्वेश्चन डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। अब मेरी बात को समझना, हम कंपेयर करके दिखाते हैं कि चेन रूल को हमें कैसे समझना है। जैसे मैंने डेरिवेट किया dy y dx, किसका, sin x का, हमने कहा बेटा cos x, तुम तो खुश हो गए, वाह मजा आ गया। ऐसा नहीं होता है, क्यों, डेरिवेशन करेंगे sin x, x को आप x ना बोल के आप बोलो समथिंग। मेरी बात को समझना, देखो x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं तो आप ऐसे समझो sin x का डेरिवेशन cos x, लेकिन आप बोलो कैसे, sin समथिंग का डेरिवेशन cos समथिंग, फिर इस समथिंग को डेरिवेट कर देते हैं, समथिंग मतलब x। अगर आप x को डेरिवेट करते हैं तो ये तो 1 हो जाता है, इसीलिए हम बोल देते हैं डायरेक्ट cos x। अब आगे देखिए,
हमने डेरिवेट किया, सपोज करो साइन 5x को, तो साइन 5x का तो मैंने आपको फॉर्मूला ही नहीं बताया, मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो जब मैंने फॉर्मूला नहीं बताया तो कैसे करोगे, आप इसे समथिंग समझ लो। तो साइन समथिंग का डेरिवेशन कॉस समथिंग, फिर इस समथिंग को डेरिवेट करना है, तो समथिंग को लिख दिया भाई हमने 5x। मेरी बात को समझिएगा। अब आपको पता है x का डेरिवेशन तो 1 होता है, तो बचा 5, तो आप कैसे लिखेंगे 5 cos 5x। एक और शॉर्टकट देखिए, आप क्या करिए, x के साथ में जो भी होता है वो डेरिवेशन में मल्टीप्लाई में आता है। ये सिंपल सी बात ध्यान रखिए, x के साथ में जो कुछ भी होगा कांस्टेंट, वो आफ्टर डेरिवेशन मल्टीप्लाई में आता है। तो कैसे, साइन समथिंग का कॉस समथिंग, और एंगल में मल्टीप्लाई में 5 कर दिया क्योंकि एंगल में 5 था। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे सपोज मैंने लिखा cos x, डेरिवेशन मैंने क्या बताया था आपको, माइनस साइन x। क्यों माइनस, क्योंकि cos का डेरिवेशन माइनस होता है, ये मैंने बताया था। लेकिन आपको समझना कैसे है, cos x का डेरिवेशन माइनस साइन x, फिर x का डेरिवेशन करेंगे। एक कहानी सुनाते हैं। होता क्या था, पुराने ज़माने में पिक्चरें होती थी, मूवीज़ आती थी, हम लोग जाते थे बचपन में अपना देखने, किसी के बगल में घर में टीवी होता था, एक टीवी जाके देख रहे हैं। तो उसमें होता क्या था कि एक खलनायक आता था, अवनीश पुरी, है ना, तो बहुत फेमस था। वो आता था पिक्चर में और पूरे घर को, सबको गोलियों से मार के भून देता था। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा था 2 साल का, अवनीश पुरी कहता था कि छोड़ो भाई, ये तो बच्चा है, क्या करेगा। आगे चल के वही बनता था मिथुन चक्रवर्ती। फिर वो बाद में बोलता था, कुत्ते तूने मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया। फिर वो बाद में उसको, अवनीश पुरी को मारता था। तो अवनीश पुरी को मारता था वो जो 2 साल का बच्चा था, बस वही ये x है, वही 2 साल का बच्चा ये 5x है। तो इसको भी मारना है, मींस इसको भी डेरिवेट करना है। मैंने क्या बोला, ये वो 2 साल का बच्चा x है, इसको भी डेरिवेट करना है, तो x का तो डेरिवेशन 1 होता है। अगर अवनीश पुरी ने इस 5x को वही मार दिया होता तो क्वेश्चन ना होता, तो बात ही ना होती, अवनीश पुरी बच जाता। तो ध्यान रखिएगा, आपको इस 5x को डेरिवेट करना है। अगर आपने इसको डेरिवेट नहीं किया तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप तो 5 नहीं लिखोगे। तो आपको अवनीश पुरी नहीं बनना है। तो देखिए, तो sin x का डेरिवेशन cos x, फिर x का डेरिवेशन कर दिया तो 1 हो गया, इसलिए सेम यहां पर भी वही काम हुआ। अब हम एक और एग्जांपल लिखते हैं आपके लिए, dy बाई dx cos 7x। तो देखो आ गया, फिर आ गया ये, तो cos समथिंग का डेरिवेशन माइनस साइन समथिंग, फिर समथिंग को डेरिवेट करो, x का डेरिवेशन 1 और 7 को लिख दिया जाएगा। डायरेक्ट मैंने बताया कि एंगल के साथ जो भी होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है। तो ये बेटे हुए ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स के चेन रूल। अब हम थोड़ा सा अलजेब्रिक टर्म की तरफ आपको लेके चलते हैं। चलिए देखिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा कौन सा, x की पावर n का डेरिवेशन, dy बाई dx ऑफ x की पावर n। कैसे करते हैं, पावर आगे आती है, पावर से 1 कम होता है, ये आपने पढ़ा है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं अलजेब्रिक टर्म के। देखिए, हमने एक एग्जांपल लिख दिया आपके सामने, क्या लिखा, x की पावर 7 का डेरिवेशन आप तो कर लोगे, पावर आगे आती है, पावर से 1 कम हो गया। तो हमने लिखा आपके सामने ax की प्लस b की पावर 5। अब ये तो फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया, तो आप कैसे करेंगे, देखो पावर आगे आती है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको y इक्वल टू लिखिए आप। तो कैसे लिखेंगे, dy बाई dx। अब देखो, इसका तो फॉर्मूला नहीं बताया हमने, और इसकी पावर 5 का फॉर्मूला आपको आता भी नहीं है, तो कैसे करेंगे, वही काम, पावर आगे आती है, पावर से 1
कम हो जाता है। फिर आप इसको डेरिवेट करेंगे, क्यों? क्योंकि आपको फार्मूला पता था x की पावर n का, या यूं बोलो समथिंग की पावर। तो इसको समझ लिया आपने समथिंग, तो जिसको हम समझ लेते हैं उसका अगेन डेरिवेशन करना होता है। तो ये 5ax प्लस बी की होल पावर 4। अब यहां देखो x का डेरिवेशन 1 तो बचा a, ये लिख दिया। b अकेला कांस्टेंट है तो उसका 0। डायरेक्ट याद रखो, एल्जेब्रिक मैं फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे इसको। पावर आगे आती है, देखो पावर से कम हो गया देखो, और x के साथ में a लिखा है तो वो मल्टीप्लाई में आ गया। तो आप याद ऐसे रखेंगे, समथिंग की पावर, पावर आगे, पावर से एक कम, फिर समथिंग को डेरिवेट किया, राइट। एक और करते हैं। सपोज मैंने लिखा आपके सामने ax प्लस बी का अंडर रूट। बात को समझिएगा। अब आप क्या करें, इसको लिखें y इक्वल टू ax प्लस बी की पावर हाफ। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एल्जेब्रिक टर्म हो गया, और एल्जेब्रिक का तो यही फॉर्मूला है। तो पावर आगे आती है, पावर से एक कम, लेकिन वो तो x की पावर के लिए होता है, ये तो बहुत कुछ लिखा है, तो इस बहुत कुछ को बोले समथिंग। तो चलो भाई, पावर आगे आती है और पावर से एक कम होता है, एक कम करो, इससे क्या गया माइनस हाफ, हाफ से माइनस 1 करो तो माइनस हाफ बचा। अब डेरिवेट करेंगे समथिंग को, ax प्लस बी को, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, हाफ पावर है तो अपॉन में ले आओ। इसमें से जब डेरिवेट करोगे आप इसको तो क्या बनेगा, x का 1 बचा a, b 0। आप इसको चेक करो, देखो x की पावर n का पावर आ गया, पावर से एक कम, फिर x को डेरिवेट करोगे 1 आएगा, इसलिए इसको लिखते नहीं है। तो आप x न बोल के जब कोई टर्म एक्स्ट्रा हो तो उनको समथिंग बोले। तो समथिंग की पावर हाफ का, पावर आगे, पावर से एक कम, फिर उस समथिंग का डेरिवेशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बेटे एक और पावर का क्वेश्चन करते हैं। जैसे लिखा है y इक्वल टू साइन x का अंडर रूट। देखो साइन x का अंडर रूट का फॉर्मूला हमने आपको नहीं बताया, हमने तो केवल साइन x का बताया। तो इसको सही फॉर्म में लिखोगे आप, क्या आएगा, साइन x की पावर हाफ। बात को समझिएगा। अब पावर का एक ही फार्मूला होता है, कौन सा होता है वो देखो, x की पावर n, पावर आगे आई, पावर से एक कम हो गया, dy बाई dx। इसका मतलब पावर है, मतलब एल्जेब्रिक टर्म है, बट वहां पर तो x था, यहां पर sin x है, तो आप sin x को बोलें समथिंग। क्या बोलें, समथिंग। तो कैसे करेंगे, पावर आगे आती है, पावर से एक कम होता है, मतलब माइनस हाफ, फिर इस समथिंग को डेरिवेट करो, मतलब sin x को डेरिवेट करो। तो चलिए 1/2, ये sin x की पावर माइनस हाफ है तो अपॉन में चला गया अंडर रूट sin x। इस sin x का डेरिवेशन cos x। ठीक है ना। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, y इक्वल टू अंडर रूट 10x। अब रूट 10x नहीं करते हैं क्योंकि रूट तो ऑलरेडी हम एक कर चुके हैं, हम करते हैं 10³ x। अब देखो पावर आ गई, इसका मतलब पावर वाला फॉर्मूला काम करेगा। तो कैसे करते हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d अपॉन dx y। कैसे करते हैं, पावर आगे आती है, आ गई, पावर से एक कम होता है, फिर 10x को डेरिवेट करेंगे, मतलब समथिंग को। 10x का डेरिवेशन आपको ऑलरेडी पता है, sec स्क्वायर x, राइट ना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज मैंने दिया आपको y इक्वल टू साइन 2x अंडर रूट। देखो थोड़ा सा चेंज किया है, कैसे आप लिखेंगे इसे, साइन 2x की पावर हाफ। मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कहानी सुनाई थी अवनीशपुरी और मिथुन चक्रवर्ती वाली, बस वही है। किसी भी डेरिवेशन को हम तब तक डेरिवेट करते हैं जब तक हम x तक ना पहुंच जाएं, मतलब एंगल तक ना पहुंच जाएं। तो देखिए वही काम करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन
dx पावर आगे आती है, पावर से 1 कम हो जाता है, फिर किसको डेरिवेट करेंगे, इसी अंदर वाले को, मतलब sin 2x को। अब आपको तो sin 2x का डेरिवेशन हमने नहीं बताया, किसका बताया है, sin x का। तो चलिए कोई नहीं, इसको अपॉन में लिख देते हैं sin 2x। तो sin समथिंग का डेरिवेशन बताया, इसको समथिंग वर्ड यूज करो, तो sin समथिंग का cos समथिंग, फिर इस समथिंग को डेरिवेट करेंगे, क्या आएगा, cos 2x अपॉन 2 अंडर रूट sin 2x, और 2x का डेरिवेशन 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आ गया, cos 2x अपॉन sin 2x। मैंने क्या बताया, हम लोग जो डेरिवेशन है वो x तक करते हैं। देखो sin 2x था, फिर 2x की बारी आ गई, 2 आ गया। कोई भी डेरिवेशन चेक करो, देखो 10 समथिंग है तो ब्रेक किया, पावर आ गया ही, पावर से 1 कम, फिर 10x का किया, sec स्क्वायर x आ गया, फिर x का करोगे तो 1 होगा, इसलिए शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर x के साथ कुछ भी हो तो उसे डेरिवेट करके दिखाते हैं, नोट करिए। एक बेटे और क्वेश्चन करते हैं इसी का, चेन रूल का। जैसे लिखा है बेटा ax प्लस बी की होल पावर n, अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया था। तो ये क्वेश्चन दरअसल में मिसलेनियस एक्सरसाइज का है, ठीक है ना। तो इसको आप उसी फॉर्मूले से कर लेंगे, उसी तरीके से जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया था। यहाँ पावर n है, वहाँ कुछ और लिखी हुई थी पावर। अब एक क्वेश्चन और देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो मैंने अभी आपको छोड़ दिए थे क्वेश्चन, उनमें से देखिए 13 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, ax प्लस बी की पावर n cx प्लस डी की पावर m लिखा हुआ है। अब बात को समझना, ये भी तो चेन रूल है लेकिन प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो लिखा हमने फर्स्ट को छोड़ दिया जाता है, तो छोड़ दिया, क्या दिक्कत है, नहीं। सेकंड का डेरिवेशन ये लो, प्लस सेकंड को छोड़ दिया और डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट। अब बात को समझिएगा, ये तो यूं ही चलता रहा क्योंकि इसको तो बेचारे को छोड़ दिया हमने। अब आया पावर वाला मेथड। पावर का तो एक ही फार्मूला होता है, अलजेब्रिक फार्मूला। तो इसको दिमाग में समथिंग समझेंगे। तो समथिंग की पावर क्या होता है, पावर आगे आती है, पावर से 1 कम हो जाता है, फिर इस समथिंग को डेरिवेट करेंगे। अगर आपने ये समथिंग को डेरिवेट नहीं किया, भूल गए, तो ये बड़ा होकर मिथुन चक्रवर्ती बन जाएगा तुरंत। मेरी बात समझ रहे हैं ना। इसलिए ये कभी नहीं भूलना है, क्योंकि इसका नाम ही है चेन रूल, मतलब चेन को ब्रेक नहीं करना है। चलिए अब इधर आ जाओ। समथिंग की पावर मतलब पावर आगे आती है, पावर से 1 कम हो जाता है, dy बाई डी एक्स ax प्लस बी। चलो बेटे ये यूं ही लिखा रहेगा। अच्छा एक काम करते हैं, इस m को आगे लिख देते हैं। अब ये लिखा है cx प्लस डी की पावर m माइनस 1। अब देखो यहां डेरिवेट करेंगे, x का 1 तो बचा c और d तो 0 हो गया क्योंकि अकेला कांस्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। cx प्लस डी की पावर m, ये n है, इसको आगे लिख लेते हैं। ax प्लस b की पावर n माइनस 1। अब देखो ये x है, साथ में a है, तो x का तो 1 हो गया, तो बच गया a, और ये 0 क्योंकि कांस्टेंट है, अकेला है। अब देखते हैं कुछ कॉमन है या नहीं। तो देखो ax प्लस बी की पावर n, ax प्लस बी की पावर n माइनस 1, मतलब ये n है और ये n माइनस 1 है, जस्ट एक कम है। यूं समझो आप x की पावर 5 और x की पावर 4। मेरी बात समझ रहे हैं, ये n है, ये n माइनस 1 है, मतलब उससे एक कम है। तो ये 2 टर्म लिखें, अगर इनमें से आप कॉमन लोगे तो x की पावर 4 कॉमन होगा, मतलब छोटा वाला। तो क्या कॉमन होगा, ये कॉमन होगा, ले लेते हैं भाई ax प्लस बी की पावर n माइनस 1। अब इसको देख लो, cx प्लस डी की पावर m माइनस 1 और ये m है, तो यहां भी छोटी पावर ये है, तो इसे कॉमन ले लो। तो cx प्लस डी की पावर m माइनस 1, ब्रैकेट में देखो क्या बचेगा, एक तो m बचेगा, दूसरा c बचेगा। ये देखो n माइनस 1 पावर कॉमन ली है, मतलब एक कम पावर कॉमन ली है, और ये तो n पावर है, तो क्या बचेगा
ax प्लस बी। अब इधर आ जाओ na, ये तो कॉमन हो गया, m बचा ये, और हमने m-1 कॉमन लिया तो एक पावर यहां भी बच गई। बस यही आंसर, आप इतना ही छोड़ दो, मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। नोट करो बेटे, क्वेश्चन नंबर 19 मिसलेनियस एक्सरसाइज का लिखा है साइन की पावर n x। देखो हमने तो साइन का फॉर्मूला बताया है, पावर का तो फॉर्मूला एल्जेब्रिक होता है, तो ब्रेक कर लेते हैं। तो dy अपॉन dx, पावर आगे आती है, पावर से एक कम हो जाता है, मतलब साइन को समझो समथिंग, तो समथिंग की पावर आगे, पावर से कम, और फिर हम डेरिवेट करेंगे बेटा किसको, समथिंग को। तो n साइन x की पावर n-1 और साइन x का डेरिवेशन cos x। मतलब फार्मूला बनाने के लिए हम इसको समथिंग समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए नोट करिए बेटे, क्वेश्चन और था मिसलेनियस का, मैंने कहा था मैं बताऊंगा आपको। साइन x प्लस a था, राइट ना। तो इसमें बोला गया था साइन x प्लस a को हमें डेरिवेट करना है। हम इसका पहले तो फॉर्मूला ब्रेक करें, उससे भी कर सकते थे, मैंने कहा था उसको हम चेन रूल से बताएंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए साइन समथिंग, तो डेरिवेशन क्या हुआ, कॉस समथिंग, फिर इस समथिंग को डेरिवेट करिए, तो ये हुआ बेटे कॉस x प्लस a। अब देखो x का डेरिवेशन 1 होता है और a का 0 होता है, तो इनटू में 1 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, आंसर आ गया, है ना, सिंपल। ऐसे क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है लास्ट इस एक्सरसाइज का 30 क्वेश्चन, तो उसको भी आप लोग ट्राई करेंगे, तो आपकी मिसलेनियस भी बेटे हो गई। एक बेटे क्वेश्चन हम बताते हैं आपको, जैसे लिखा है साइन अंडर रूट 2x, इसको हमें डेरिवेट करना है। तो हमने तो फार्मूला पढ़ा है साइन x का, साइन इसका तो नहीं पढ़ा है, तो साइन x का पढ़ा, मतलब साइन समथिंग। तो साइन समथिंग को जब आप डेरिवेट करेंगे तो आएगा कॉस समथिंग। फिर बेटे समथिंग को हम लोग डेरिवेट कर लेते हैं, ये लो भाई, तो ये तो बेचारा ऐसे ही चलेगा। अब इसका क्या होता है, याद है फार्मूला, देखो उधर से क्या है, पावर आगे आती है, पावर से एक कम हो जाएगा, फिर इसको डेरिवेट करेंगे क्योंकि ये तो फॉर्मूला था ही नहीं। अब देखो आप इसे ऐसे ही लिख दें, ये 2 लिखा है, अच्छा ये 2x की पावर क्या है, -½ तो अपॉन में ले आइए, तो ये बन गया, x का डेरिवेशन 1 तो बचा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ गया, cos 2x अपॉन अंडर रूट 2x। तो चेन रूल का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यह समझना है कि हम लोग डेरिवेशन करते हैं एंगल तक, इट मींस फॉर्मूले की फॉर्म में लाते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, सपोज आपको हमने दिया e की पावर 5x, इसको डेरिवेट करना है आपको। अब याद करो मैंने फार्मूला बताया था e की पावर x, दुनिया का सबसे बेशरम इंसान, जिसको डेरिवेट करो तो भी चेंज नहीं और इंटीग्रेट करो तब भी चेंज नहीं। तो यहां तो लिखा है 5x, फार्मूला था e की पावर x का, तो आप इसे समझें e की पावर समथिंग, तो e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग नो चेंज, फिर इस समथिंग को डेरिवेट कर लेते हैं 5x, तो क्या आएगा बेटा, e की पावर 5x, x का 1 हो गया तो बचा 5। मैंने डायरेक्ट भी बता रखा है कि जो x के साथ में कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लाई में आता है। एक और कर लेते हैं, सपोज लिखा है y इक्वल टू e की पावर, लिख दिया मैंने ax प्लस b, तो डेरिवेट करो dy बाई dx, e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग, फिर इस समथिंग को डेरिवेट करो ax प्लस b की होल पावर हाफ। कैसे करते हैं, e की पावर ax प्लस b, इसमें पावर आगे आती है, पावर से एक कम होता है, फिर डेरिवेट किसको करेंगे, ax प्लस b को, राइट ना। चलिए इधर लिख लेते हैं, ये
ई की पावर अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, ये देखो माइनस हाफ है तो इसको अपॉन में लिख दो अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। अब इसका देखो डेरिवेशन, एक्स का 1 तो बचा ए, बी का तो 0। मेरे कहने का मतलब हम लोग डेरिवेशन को फाइनल एंगल तक ब्रेक करते हैं, राइट ना, एक्स तक ब्रेक करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए बेटे अब एक और क्वेश्चन आता है चेन रूल का। जैसे y इक्वल टू लिखा मैंने e की पावर sin x। अब हमें तो फॉर्मूला e की पावर x का मालूम है ना, तो चलिए डेरिवेट करते हैं, इसको समथिंग वर्ड यूज करते हैं इसके साथ। तो dy अपॉन dx इक्वल e की पावर समथिंग, राइट ना। फिर हम डेरिवेट करेंगे समथिंग का, इट मींस e की पावर sin x और sin x का डेरिवेशन cos x, राइट ना। एक और एग्जांपल करते हैं इसी पर बेस्ड। हमने लिखा y इक्वल टू e की पावर अंडर रूट साइन एक्स। देखिए तो वही सेम क्वेश्चन बन गया पुराना वाला, e की पावर समथिंग का डेरिवेशन e की पावर समथिंग, और फिर हम डेरिवेट करेंगे साइन x की पावर हाफ का, मतलब अंडर रूट साइन x का। तो ये तो बेटे ऐसे ही चलेगा, e की पावर अंडर रूट साइन x। अब ये साइन x की पावर हाफ है, ऐसा भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो पावर हाफ मतलब अलजेब्रिक टर्म हो गया। तो कैसे करेंगे बेटे, पावर आगे आती है और पावर से एक कम हो जाता है, फिर साइन x को डेरिवेट करेंगे, तो साइन x लिख दिया हमने। आप इसको बैलेंस कर लीजिए, साइन x अपॉन 2, साइन x की पावर माइनस हाफ है मतलब अपॉन में आ गया अंडर रूट साइन x, और साइन x का डेरिवेशन लिखा बेटा हमने cos x। मेरे कहने का मतलब हम लोग डेरिवेशन को x तक लाके करते हैं। देखो e की पावर समथिंग, e की पावर समथिंग, है ना। फिर अंडर रूट वाले का किया, ये ऐसे ही नोट किया, ये ऐसे ही आया, फिर sin x का किया, ये आ गया। अब आप x का कर लो ना, 1 होगा तो x का लिखते नहीं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटे। अब एक और एग्जांपल करते हैं। लिखा है साइन x स्क्वायर प्लस 1 को हमें डेरिवेट करना है। तो चलिए कैसे डेरिवेट करते हैं, देखिए dy बाई dx, साइन समथिंग का डेरिवेशन cos समथिंग, फिर आप समथिंग को डेरिवेट करिए x स्क्वायर प्लस 1 को, तो ये आया बेटा cos x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेशन पावर आगे आती है, पावर से कम, 1 का डेरिवेशन 0, आप उसको सही फॉर्मेट में लिख दो 2x cos x स्क्वायर प्लस 1, राइट ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, आज हम चेन रूल के बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखा है log sin x। अब ऐसा तो कोई फार्मूला आपने नहीं पढ़ा, आपने क्या पढ़ा था याद करिए, dy बाई dx log x क्या था, 1 अपॉन x। आप यूं समझो log समथिंग मींस 1 अपॉन समथिंग। तो चलिए log समथिंग हो गया ये, तो जब आप डेरिवेट करेंगे तो क्या बनेगा, 1 अपॉन समथिंग बनेगा, फिर समथिंग को डेरिवेट कर लो, मतलब sin x को डेरिवेट करिए, तो sin x का डेरिवेशन cos x अपॉन sin x आ गया बेटा cot x। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज करो मैंने लिखा y इक्वल टू log sin x की पावर 1/2, तो वही सेम टाइप हो जाएगा dy बाई dx log समथिंग का 1 अपॉन समथिंग x की पावर 1/2 या अंडर रूट x बात तो एक ही है ना। अब करते हैं डेरिवेट किसको, साइन ये अंडर रूट x को, पावर में लगा कर ऐसे लिखो अच्छा लगेगा। तो चलिए क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन अंडर रूट x तो ये लिखा है, और साइन समथिंग का cos समथिंग, फिर ये समथिंग है अंडर रूट x, इसको डेरिवेट कर लेते हैं। तो देखिए कैसे, cos समथिंग अपॉन साइन समथिंग हो गया cot अंडर रूट x, इसका पावर आगे आती है, पावर से एक कम हो जाएगा, थोड़ा सा आप सही मेथड से इसे लिखें, बस हो गया ये, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।
एक और बेटा क्वेश्चन देखो लॉग में, मैंने log x का फार्मूला आपको बताया है, वो देखो सामने, तो log समथिंग हो गया, मतलब 1 अपॉन समथिंग। अब हम डेरिवेट करेंगे समथिंग को, बात को समझिएगा। ये तो बेटे लिखा है sec x प्लस tan x। अब sec x का डेरिवेशन मैंने आपको बताया था फॉर्मूले में, याद है ना, sec x tan x। tan का डेरिवेशन मैंने आपको बताया था sec स्क्वायर x। sec को कॉमन ले लिया, sec x tan x प्लस sec x अपॉन sec x प्लस tan x। बेटे ये कैंसिल आओ, क्या आया, आ गया sec x। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्कूल में इसको पूछ दिया जाता है, ठीक है ना, नोट करो बेटे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हमने लिखा हुआ है, राइट ना। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है स्कूलों में। क्या है, इफ y इक्वल टू दिस प्रूव दैट 2xy डिवाइड बाय dx इक्वल टू समथिंग। तो कैसे, इसे पहले सही फॉर्मेट में लिख लेते हैं, x की पावर हाफ a की पावर हाफ प्लस a की पावर हाफ, ये x की पावर अपॉन वाला हाफ है, इसको ऊपर लिख लो, माइनस में आ गया। अब आप इसे डेरिवेट करिए, dy बाई dx। देखो ये तो कांस्टेंट है, तो इसे बाहर लिखा रहने दो, और x की पावर हाफ को ऐसे लिख दो, मेरी बात समझना। अब ये भी कांस्टेंट है बेटे, इसको लिखा रहने दो, और डिफरेंशिएट कर लो x की पावर माइनस हाफ को। कैसे करते हैं, पावर आगे आती है, ये लो भाई आगे आ गई, पावर से कम होता है, ये लो भाई कम हो गया, इधर आ जाओ, a की पावर हाफ अंडर रूट लगा, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए इसको ब्रेक करते हैं, पावर आगे आती है, ये लो माइनस आगे आ गया, पावर से कम हो जाएगा, ये लो हो गया। इसे बैलेंस कर लेते हैं, 1 अपॉन 2 अंडर रूट a, ये x की पावर माइनस हाफ है, नीचे ले आओ तो अंडर रूट x हो गया, इसको माइनस को आगे कर दो, 2 ऊपर लिखा है रूट a। अच्छा ये x की पावर क्या है, बैलेंस करो 3/2, वो भी माइनस में, तो अपॉन में लिख दो x की पावर 1 और हाफ आधी। देखो x की पावर 3/2 है ना माइनस में, अपॉन में लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, एक पावर और आधी कितनी होगी, 3/2 हो गई ना। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें तो एलसीएम लेना है, तो पहले कुछ देखते हैं कॉमन है कि नहीं है। 2 कॉमन है, रूट x कॉमन है, ये बचा 1 अपॉन अंडर रूट a और रूट a अपॉन x। इससे आपका एलसीएम सिंपल हो जाएगा। चलो कर लेते हैं सिंपल, क्या दिक्कत आ रही है, ले लो एलसीएम। ये बना x, इसको इधर ले जाओ, a अपॉन अंडर रूट a x, और ये है dy बाई dx इक्वल, लेकिन प्रूफ करना है 2xy, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, किसका, 2xy का, 2xy dy अपॉन dx इक्वल 2xy अपॉन में 2 अंडर रूट x माइनस a अंडर रूट a x, कुछ कट जाएगा, 2 से 2 गया, x से x गया। अब एक काम करते हैं, y की वैल्यू अप्लाई कर देते हैं यहां से, चलो आगे लिख देते हैं ये बात। क्या है y की वैल्यू, अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट a, अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट x, ये x और a लिखा रहने दो। देखो x माइनस a, ये भी लिख दिया हमने, अंडर रूट x अंडर रूट a, इसके नीचे भी लिख दिया अंडर रूट x अंडर रूट a। बात को समझो, ये रूट x रूट a है, इसके भी नीचे कर दिया और इसके भी नीचे कर दिया, ये देखो किया। उसका फायदा क्या मिला, समझिए बात को। फायदा ये मिला कि x अपॉन a, ये तो एज इट इज नोट कर लिया हमने, कोई नया काम नहीं किया। अब इधर देखिए बेटे, ये x की पावर 1, ये आधी कितनी बची, हाफ बची, और अपॉन में a, ये a की पावर 1, ये a की पावर हाफ, कितना बचा, a की पावर हाफ, ये अपॉन में ये। अब देखो x प्लस a प्लस a प्लस x प्लस a माइनस a प्लस x, रूट में है ना, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला याद है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, किसके इक्वल टू चल रहा है, 2xy dy बाई
dx, ये इक्वल टू ये। देखो यही प्रूफ करना था हमें। बहुत टफ क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आप लोग इसे क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट जरूर खींचें। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे कैसे करते हैं, वही dy बाई dx करना है, log समथिंग का 1 अपॉन समथिंग, फिर इस समथिंग को डेरिवेट करना है। अब याद करिए आप, मैंने tan x का आपको डेरिवेशन का फार्मूला बताया था। tan का क्या बताया था, sec स्क्वायर x, x का मतलब समथिंग, फिर इस समथिंग को डेरिवेट करेंगे हम आपके साथ मिलकर, ठीक है। चलिए तो इसको ब्रेक कर देते हैं, ये 10 है, इसे ब्रेक कर लेते हैं, साइन अपॉन कॉस, और ये जो लिखा है ना सेक स्क्वायर, इसको भी कॉस में लिख देते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 45 प्लस एक्स बाई 2। अब देखो इसका डेरिवेशन 0 क्योंकि कांस्टेंट, x का 1 तो बचा 1 बाई 2। देखो ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, 2 बचा, साइन बच गया, कॉस बच गया। अब याद करो तुम फार्मूला, साइन 2x इक्वल 2 साइन x कॉस x। तो देखो वही लिखा है 2 साइन समथिंग कॉस समथिंग, फार्मूला हो गया साइन 2 समथिंग का। देखो एंगल डबल हो रहा है ना, चेक करो आप, x x है तो डबल हो गया, तो यहां भी क्या है, ये एंगल है तो डबल हो गया 2 टाइम्स। आप क्या करिए, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो साइन जब 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 बचेगा, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 का यहां मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल आउट होगा, x बचेगा। याद करो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि 90 में सब कुछ चेंज होते हैं पड़ोसियों के साथ। तो ये आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बेटे। अब बेटे बात करते हैं चेन रूल के। बहुत सारे क्वेश्चन है, हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको लिंक में भी देंगे। आज हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो। जब हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे फर्स्ट प्रिंसिपल, तो एक हम असाइनमेंट्स आपको अपने लिंक में प्रोवाइड कराएंगे। उस असाइनमेंट में आप चेन रूल के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और फर्स्ट प्रिंसिपल के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी तो बेटा मैंने पूरी करा दी आपको, ठीक है ना। तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, हमारे साथ पढ़ते रहें, आपका काम पढ़ना है, एंजॉय से मजे ले लेंगे, हमारे साथ पढ़ते रहें, हमारे सारे वीडियोस को देखें, आप लोग हमारे सारे लेक्चर्स को देखें, इसके बाद उनको सॉल्व करें क्वेश्चंस को बैठकर, ठीक है ना। आपको बहुत फायदा होगा। हमारे वीडियोस आपको पसंद आया, उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अपने दोस्तों के साथ भी हमारे लेक्चर्स को शेयर करें, आपको बहुत फायदा होगा। हम आपको पूरी एनसीईआरटी के लेक्चर्स के वीडियो बना बना के आपको YouTube पर देंगे, तो आप लोग ज्वाइन करें अपने चैनल मंजूर मैथ्स वाला को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।